दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई। मैं इस भैंसिया से कहना चाहता हूं कि ज्यादा गोबर किया करो, क्योंकि इस सरकार में गोबर की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। बधाई हो अंधभक्तों, बंगाल के अंदर अच्छे दिन आ ही गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन ही अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है अपने हाथ में झंडे लिए हुए पूरे बंगाल के अंदर किस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं, किस तरह से बंगाल के अंदर तोड़फोड़ किया जा रहा है और दंगे फसाद भड़काने की बड़ी साजिश की जा रही है। क्योंकि बंगाल के अंदर अब अच्छे दिन आ चुके हैं, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इसलिए वहाँ के अब बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या हमें और आपको देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब इसी को लेकर दुरू राठी का एक बड़ा रिएक्शन निकलकर सामने आया है, जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर दुरू राठी का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और भी कुछ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो आप सभी के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर से उन अंधभक्तों को ये वीडियो लाजमी देखना चाहिए जो अंधभक्त कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बीजेपी बंगाल के अंदर आ चुकी है तो बंगाल का जो है नक्शा बदल जाएगा। यहाँ के बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं, अब इससे कहीं ज़्यादा जो है दंगे फसाद बंगाल के अंदर होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दुरू राठी और कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। मारो मारो मारो। ये सब जला चुका है। तो ये रूबी कोलकाता के पास है। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। सरकार बनी नहीं है, लेकिन नामों की अदला बदली अभी से ही करनी कर दी है। और देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। One speech I went to was very senior leader, the most hateful, hatred-filled speech I have ever heard, and I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सब, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अंधभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर एक वीडियो फिर से वायरल हुआ जो मैंने देखा, जिसमें ट्रेन से बुलडोजर ले जाया जा रहा है, जेसीबी मशीनें ले जाई जा रही। लिखा गया है कि बंगाल के लिए बुलडोजर रवाना है। इतनी कुंठा भरी थी, एक समुदाय को लेकर इतनी नफरत है कि लोगों को बस पावर का इंतजार था और बुलडोजर का। क्या हम इस समाज को, इसकी छुपी हुई दबी हुई कल्पनाओं को, आकांक्षाओं को ठीक से जानते भी हैं? क्या इन्हीं लोगों के दम पर बीजेपी राजनीतिक बदलाव का सपना दिखा रही है? हम एआई को बदनाम करते हैं कि एआई इंसानों को दिमाग से पैदल कर देगी, ज़ॉम्बी में बदल देगी। लेकिन यहाँ जो भीड़ के लिए उतरी है और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग घरों में बैठे, उनके दिमाग को किसने करप्ट किया? एआई ने या नफरत की राजनीति ने? 135 पे ममता बनर्जी जी आगे थी और ये थे 85 के 82 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वाले।
10 मिनट के अंदर 135 बीजेपी की होगी, उनकी 80 होगी। भाई 10 मिनट में ऐसा कौन सा तुमने जादू फेर दिया, ऐसा कौन सा आपने ट्रिक यूज करी कि वो 50 सीटों से आगे हो गए। तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, लोगों का मैंडेट नहीं है, लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे, बीजेपी को नहीं चाहती दुनिया लोग देश के। बिहार को कर दिए कंगाल, अभी गए हैं बंगाल। अच्छा, इंडिया को किए कंगाल, नाम समझ लीजिए। अब गए बंगाल, तो बंगाल का जनता इनको झांसा में नहीं आएगा। भाड़ा पर जनता के जुटा रहे हैं मोदी जी, मोदी मोदी। कल बहुत भीड़ था, कल उनका सभा काफी भीड़ भाड़ था, दूर दूर से लोग आए। बाहर से ले गए थे भाड़ा पर ना। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे हमसे ज्यादा मोदी के बारे में जाना था, कोई कहा था मोदी का परिवार नहीं है। मोदी के परिवार है, हम मिलाए थे परिवार से। देखो युवा है बड़कवा लड़का, मोदी हमारा बाप है। IUI बीच वाला लड़का, मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा। और यू जी का अब मिलावे जा रहे हैं, UI सबसे छोटका लड़का। मेरा बाप मोदी है। और एक बात और बताई, अब लियो मोदी की बिटिया से मिलो, या बिटिया। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। और आखिरी में तुमका हम मोदी के बीबी से मिलावे जाए थे, आई मोदी के बीबी, लियो मिलो। मोदी हमारा पति है, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मोदी परिवार नहीं। हूँ कि ज्यादा गोबर किया करो, क्योंकि इस सरकार में गोबर की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गोबर करना है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वर्तमान समय में उस पे जो है खाना बनाया करेंगे। सुनाई दे रहा है तुमको? भैंसिया को समझ में आ जाएगा बात, लेकिन जनता को चुनाव के समय में बात नहीं समझ में आता है। और इसीलिए बिहार की जनता जो है चुनाव के बाद ट्रेन में धक्का खाती है, बस में धक्का खाती है, स्कूल में उनके बच्चे जो है खिचड़ी खाने को मजबूर होते हैं, अस्पताल में उनके साथ मार पिटाई होता है। और जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हर समय जो है बिहार की जनता जो है लाइन में लगने के लिए जो है तैयार हो जाती है। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे रास्ते में आप ठीक चलते हैं, तबीयत भी आपकी ठीक होती है, मस्जिद देखते ही नाचने लगते। वो एक हैबिट है। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, हम आपके नाचने के लिए जगह दे देंगे। आपके पास रोजगार नहीं है। दोस्तों ये है 2026 का नया बंगाल। जैसी ही बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर बनती है, उसके अगले ही दिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडे लिए हुए लोगों के घरों पर हमले करते हैं और दफ्तरों पर हमले किए जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है, बुलडोज़र चलाए जाते हैं। गरीब लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाकर उनके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, क्योंकि यही तो अच्छे दिन है। और जनता भी यही देखना चाहती थी कि अच्छे दिन कब आएंगे बंगाल के अंदर, तो आ गए हैं। जनता को अब समझ में आएगा कि अच्छे दिन किसे बोलते हैं और बुरे दिन क्या होते हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।